आज के इस लेक्चर में हम जो है वो नाइट्रिक एसिड की जो प्रिपरेशन है वो हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। आमतौर पर जो आपका नाइट्रिक एसिड है, ये जो नाइट्रिक एसिड है, इसको जो हम आमतौर पर जो प्रिपेयर करते हैं कमर्शियली, इसको हम जो है वो कमर्शियली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ is prepared by the oxidation of अमोनिया बाय ऑस्फर। इसके अंदर अमोनिया को जो है वो अमोनिया की ऑक्सीडेशन से जो है वो हम कहते हैं बाय ऑस्फर मेथड। साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको प्रिपेयर किया था, तो इसको जो है वो नाम हमारा ऑस्फर मेथड आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो अब हमारे पास जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं बुनियादी तौर पर। पहला स्टेप ये होता है कि इसके अंदर आपके पास जो अमोनिया है, अमोनिया की सबसे पहले हम जो है वो इसके अंदर ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, अमोनिया की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 600 सेंटीग्रेड होता है। जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये आपका सबसे पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में और वाटर वेपर्स में जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग में याद रखिएगा कि ये अमोनिया ये दोनों के दोनों जो नाइट्रोजन है ये 4 के साथ हैं, और ये 5 है और ये 6 है। ठीक है। और इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो -24.8 किलो कैलोरीज़ की जो एनर्जी है वो इसके अंदर यूज़ होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद होता ये है कि ये जो हम ऑक्सीडेशन कर लेते हैं उसके बाद एक होता है इसके अंदर जो हमारा जो इसका टावर है, जो हमारा सेटअप है, एपरेटर्स हैं, इसके अंदर आप जब देखेंगे अपनी बुक के अंदर तो आपको कुछ चैम्बर्स नज़र आएंगे। सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो आपका ऑक्सीडेशन, सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो अमोनिया कन्वर्टिंग टावर होता है जिसके अंदर हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जब हमारा ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाता है तो इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को अब हम जो है वो ऑक्सीडेशन चैम्बर में जो है वो हम इसको भेजते हैं। जब ऑक्सीडेशन चैम्बर में भेजते हैं तो ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका जो है वो सेकंड स्टेप है। उसके बाद जो इसका थर्ड स्टेप है वो ये है कि हम फिर क्या कहते हैं इसके ऊपर स्प्रेइंग टावर के ऊपर भेजते हैं। यहाँ पर जो है जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ये वाटर के साथ जब ऊपर से स्प्रे करते हैं तो ये हमारा जो है वो HNO3 में जो है वो आपका क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है तो है वो प्रोसेस होते हैं। ठीक है। तो इस मेथड में होता क्या है कि इन दिस मेथड, इस मेथड में आपका जो है वो अमोनिया जो है वो अमोनिया इज़ ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसमें अमोनिया जो है वो ऑक्साइड हो जाती है कि इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसमें हम जो है वो कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, और वो जो कैटलिस्ट होता है वो हमारे पास जो होता है वो प्लेटिनियम होता है एट 600 सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर जो होता है वो तकरीबन 7 है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो हमारा जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को जो है देन कंबाइंस विद, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होती है वो कंबाइन हो जाती है विद ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर्मिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको फिर हम जो है विच इज़ डिज़ोल्व, इसको हम जो है वो डिज़ोल्व कर देते हैं वाटर में, इन वाटर टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। ठीक है। HNO3 हम इसमें बना देते हैं। ये मुख्तसर सा इसमें था। अब इसमें डिटेल्स और प्रोसेस देख लें कि हम इसमें हम क्या करते हैं। डिटेल्स इसकी देख लेते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले देखें इसके अंदर होता ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया होती है। सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया है। इस ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में जो है वो 1 पार्ट
1 पार्ट बाय वॉल्यूम जो है वो हम अमोनिया का 1 बाय पार्ट बाय वॉल्यूम जो है अमोनिया का इज़ मिक्स्ड, इसको हम मिक्स करते हैं विथ 8 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। इसमें हम वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो 8 पार्ट लेते हैं, अमोनिया का एक हिस्सा होता है, और 8 पार्ट जो होते हैं वो एरिया से। ठीक है, फिर ये जो मिक्सर है, ये मिक्सर जो है वो इज़ अलाउड टू एंटर द कन्वर्टर। इसमें एक कन्वर्टर होता है, कन्वर्टर विच कंटेन प्लेटिनियम। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेटिनियम को यूज़ करते हैं, प्लेटिनियम गॉज। ठीक है, और प्लेटिनियम गॉज बुनियादी तौर पर जो है आपका कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है, और हीटेड टू, इसको हम हीट करते हैं टू अ टेम्परेचर ऑफ 6000 सेंटीग्रेड, 600 सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट करते हैं। और शुरू में ये जो आपका इन द बिगिनिंग, शुरू में जो है वो टेम्परेचर इज़ देन मेंटेन ड्यू टू exothermic reaction of ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ये जो हाई टेम्परेचर है वो आपका, क्योंकि ये यहाँ दे देखें इसके अंदर से जब ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन होने में जो है इसके अंदर ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हो रही है वो रिलीज़ हो रही है। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर जो है वो आपका मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब जो है वो तकरीबन जो होती है अबाउट, तकरीबन जो है इसके अंदर 95% जो अमोनिया है, 95% ऑफ अमोनिया जो है वो इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखें ये जो गैसेस हैं, द गैसेस, अब देखें इसमें होता ये है कि हमारे पास ये गैस है, इसमें से जो है वो एनर्जी जो हो रही है वो रिलीज़ हो रही है। तो होता ये है कि इस एनर्जी के रिलीज़ होने की वजह से जो है वो आपका जो भी सिस्टम है उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब हाई होने की वजह से ख़तरा ये होता है कि आपका सिस्टम जो है वो, जो भी आपका एपरेटर्स हैं वो फट ना जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो गैसेस होते हैं उनके अंदर से जो है वाटर को पास करवाते हैं, नीचे वाटर को पास करवाते हैं। वाटर को पास करवाने की वजह से ये होता है कि वो जितनी भी हीट होती है वो पानी को बॉयल करने में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वो बॉयलर्स के तौर पे काम करता है। तो होता है कि जो भी हीट होती है वो पानी को बॉयल करने में जो होती है वो कंज्यूम हो जाती है। तो इस तरह ही होता है कि हमारा जो भी सिस्टम है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं, द गैसेस फ्रॉम द कन्वर्टर, ये जो भी आपके पास जो है वो कन्वर्टर आर लेड बाय आयरन पाइप, इसमें जो है वो आयरन के पाइप जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं, लेड बाय आयरन पाइप्स। ठीक है, विच पासिस थ्रू अ बॉयलर, विच पासिस थ्रू अ बॉयलर, ये बॉयलर में से जो है वो पास हो रहे हैं। स्टीम, अब इसमें जो है स्टीम इज़ प्रोड्यूस बाय, स्टीम इज़ प्रोड्यूस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, जो क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो अब क्योंकि बॉयलर है उसमें पानी पास हुआ है, तो पानी को क्या करेगा, उसके को जो है वो हीट फ्रॉम द गैसेस एंड टेम्परेचर इज़ लोअर्ड, और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन टेम्परेचर इज़ लोअर टू 150 सेंटीग्रेड, और ये 150 सेंटीग्रेड में क्या होता है, लो जाता है। इसके बाद जो है वो सेकंड, अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
अब इसमें ये होता है कि ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है एंड एयर, ये जो भी इसमें ऑक्सीजन है, एंटर्स द ऑक्सीडेशन चैम्बर, ये ऑक्सीडेशन चैम्बर में जो है वो आपका एंटर होती है, वेयर टेम्परेचर इज़ फर्दर लोअर टू इसमें जो टेम्परेचर है वो मज़ीद जो है वो आपका कम हो जाता है 50 सेंटीग्रेड तक, एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है इज़ ऑक्सीडाइज टू, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज होती है किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है वो हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड है, थर्ड स्टेप है वो आपके पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ HNO3। अब इसके बाद जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को, जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस फ्रॉम ऑक्सीडेशन चैम्बर, ये जो हमारा ऑक्सीडेशन चैम्बर है, इज़ allowed to enter absorption tower, इसमें जो है हम इसको एब्जॉर्प्शन टावर में जो है वो हम इसको भेज देते हैं। ठीक है, पैक्ड विद एसिड प्रूफ स्टोन। ठीक है, इसके अंदर एसिड प्रूफ स्टोन हो ताकि ये जो है वो आपका जो भी सिस्टम है, एसिड क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, तो इसलिए हम इसको एसिड प्रूफ स्टोन से इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, द गैस इज़ एब्जॉर्ब, ये जो गैस है इज़ एब्जॉर्ब बाय वाटर स्प्रे फ्रॉम टॉप ऑफ वाटर, यानी जो हमने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डाली इसके ऊपर जो है वो ऊपर से जो वाटर है उसको हम क्या करते हैं, और टॉप ऑफ टावर से ऊपर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो जो नाइट्रिक एसिड इज़ फर्म इज़ डाइल्यूट, ये शुरू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है इन द बिगिनिंग, शुरू में, और इट इज़ रिसाइकल, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ रिसाइकल, इसको हम रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर नाइट्रोजन है, एब्जॉर्ब मोर एंड मोर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ताकि इसमें मज़ीद नाइट्रोजन ऑक्साइड में जब करेगा तो रशियन गैस until maximum saturation is obtained, क्या इसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो सेचुरेशन है वो आपके पास हासिल हो। अब नाइट्रिक एसिड जो भी ऑब्टेन होता है इस प्रोसेस के ज़रिए, वो तकरीबन जो होता है वो 68% होता है। नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन बाय दिस प्रोसेस इज 68%, और मज़ीद कंसनट्रेशन जो है, फर्दर कंसनट्रेशन जो है वो हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड के जो वेपर्स होते हैं इनको सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर पास करते हैं, तो फर्दर जो कंसनट्रेशन है यानी मज़ीद, यानी 98% जो है, ये तो मिला हमें 68% पड़ा है, फर्दर अगर हमें कॉन्सनट्रेट जाए तो फर्दर कंसनट्रेशन इज़ अचीव्ड बाय पासिंग वेपर्स ऑफ HNO3 ओवर सल्फ्यूरिक एसिड। तो होता ही है कि मज़ीद जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में जाके ये मज़ीद जो होता है वो कॉन्सनट्रेट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है
इसकी मैं डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ। इसकी डायग्राम क्या है, इसकी डायग्राम सिंपल सी है कि भाई ये जो है वो आपका ये जो है आपका गॉज लगा हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जो है वो आपके पास अमोनिया आ रही है, यहाँ से जो है वो आपको अमोनिया और ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर हो रहा है। जब ये इसमें से पास होता है तो ये आपके पास जो है वो अमोनिया ऑक्सीडेशन चैम्बर है ये, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर अमोनिया जो है वो ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास उसके बाद देखिए ये जो आपको ऊपर इस तरह नज़र आ रहा है, ये हमारा जो है हमारा ये जो है वो ऑक्सीडेशन चैम्बर है, जिसमें हमने देखा था कि जो भी हमारी यहाँ से जो भी आपके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हुई है वो यहाँ से जो है वो यहाँ जाएगी, और यहाँ से यहाँ जाने में जो है यहाँ पर मज़ीद जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, अच्छा अब होता है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ये ऑक्सीजन ये यहाँ से पास होती है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। ये हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन टावर है। यहाँ जो है ऊपर से पानी को जो है वो स्प्रे किया जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से जो है वो गैस आ रही है आपकी, जो भी आपकी बनी यहाँ से गैस आ रही है और ऊपर से स्प्रे किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो ये आपके पंप है, ये पंप जो है वो बुनियादी तौर पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो वाटर वेपर जो है फेंक रहे हैं। अब होता ये है कि जब यहाँ से आपने अमोनिया की ऑक्सीडेशन करी, अमोनिया को आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो होती हुई यहाँ गई, यहाँ इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर जा रही है। अब पहले ये होता है कि जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर आती है तो ये आपकी फुली सैचुरेट नहीं होती, तो जो कुछ भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो मिलके जो है वो नाइट्रिक एसिड बना लेता है, और नाइट्रिक एसिड को जो है वो हम कोने में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। बाकी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये इसको फिर हम जो दोबारा है वो क्या कहते हैं, रिसाइकिल करवा देते हैं, रिसाइकिल करवाते हैं। रिसाइकिल करवाने की वजह से ही होता है कि दोबारा जो है वो पहली दफ़ा हो गई, दूसरी दफ़ा फिर जब रिसाइकिल होकर आएगी ऊपर से जो वाटर वेपर यहाँ से आएंगे तो ये मज़ीद आपकी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। तो ये सिंपल ही डायग्राम है, और इसको आप बुक में देख लेंगे, आपको जो है ये बुक में जो पेज नंबर 62 के ऊपर ये गिवन है, इसको आप देख सकते हैं और डायग्राम जो है वो आप बना लीजिएगा। ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड था। अब क्योंकि इस दफ़ा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड तो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो बोर्ड के लिए ये वाला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है बराए मेहरबानी याद कर लीजिएगा।